भाई 1 और 2 जून की जो मध्य रात्रि है ना, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में जा रहे हैं। ऐसी घटना जिसका असर अगले 5 महीनों तक हमारे घरों में, हमारी इकोनॉमी पे, हमारी सोच पे, हमारे रिश्तों में, इवन हमारी चॉइसेस तक पे पड़ने वाला है। कर्क राशि जो होती है ना, ये जुपिटर की उच्च होने की राशि होती है, यानी वो जगह जहां पे ये प्लेनेट चलते चलते अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर सकता है। और हर 12 साल में ऐसा एक बार होता है, और हर बार जब ऐसा होता है ना, तो समाज की सोच बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, मार्केट की साइकोलॉजी बदल जाती है। और अक्सर जब कोई भी ट्रांजिट आता है ना, तो हम सबसे पहले खुद से क्या सवाल पूछते हैं कि मेरी राशि को क्या मिलेगा। यह सवाल नेचुरल है, यह सवाल इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसी सवाल पे रुक जाएंगे ना कि मेरे लिए क्या है, तो आप इस ट्रांजिट का जो असली फ्लेवर है ना, जो असली अर्थ है, उसको मिस कर देंगे। एक विशेष सूचना, क्योंकि जो बड़ा ट्रांजिट होता है ना, ये बड़ा ट्रांजिट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं छुएगा, ये कलेक्टिव जो साइकोलॉजी होती है ना सभी की, उसको छूता है। सोसाइटी के एक बड़ा नरेटिव जो होता है ना, ये शिफ्ट होता है। ये उन टॉपिक्स को निकाल के आपके सामने रख देता है जो बरसों से कहीं डॉर्मेंट छिपे हुए पड़े हुए थे, आपकी अटेंशन मांग रहे थे। मेरे एक्सपीरियंस में जब जब जुपिटर कर्क में आया है ना, सोसाइटी ने धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्टैंड लिया है, दिशा पकड़ी है। समाज ने अपने अग्रेशन की जगह पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ध्यान लगाया है। लोगों के पैसा कमाने के तरीके बदले हैं, पढ़ाई में नए नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, रियल एस्टेट का सिनेरियो बदला है। यहां तक के जो पॉलिटिकल कन्वर्सेशन होती है ना, जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है लोगों का, इसका टोन भी चेंज होता है। तो आज का ये वीडियो जो है ना, इसको 2 तरह से देखिए। एक, आप अपनी मून साइन के, चंद्र राशि के हिसाब से देखिए, और दूसरा एक नागरिक के रूप में, एक समाज के मेंबर के रूप में, एक इन्वेस्टर के रूप में, एक पेरेंट के रूप में देखिए, एक डिसीजन मेकर के रूप में देखिए। जब इस तरह से देख लेंगे ना, तब आपको पूरी पिक्चर दिखाई देगी। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, कर्क राशि में गुरु जब भी निकलते हैं ना, तो समाज या सोसाइटी जो इसको बोलते हैं, इसकी जो दिशा होती है ना, ये सबसे पहले बदलते हैं। क्योंकि इस समय पे बहुत कंफ्यूजन है। हम कहते हैं कि जुपिटर कर्क में उच्च राशि के हैं, तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो भाई लॉटरी निकलने वाली है। ऐसा नहीं है। एक्सॉल्टेशन का मतलब लॉटरी नहीं है कि कोई प्लेनेट अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे जो है, जो डिलीवर करने में कैपेबल है। बस उस समय पे आपकी दशा, आपकी कुंडली और सबसे ऊपर आपके एक्शन, कर्म उसको सपोर्ट करने चाहिए। जरा सोचिए ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर आपके शहर में आ गए, वो कैपेबल हैं, हर बीमारी ठीक करने में कैपेबल हों, बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन क्या वो उस शहर के हर इंसान तब अपने आप ठीक हो जाएगा? नो, आपको उनके पास जाना होगा, अपनी समस्या डिस्कस करनी होगी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनकी बात माननी होगी ना। जो पीटर ठीक वही डॉक्टर हैं, अवेलेबल हैं, विलिंग हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उसकी जो एनर्जी को आपने पहचानना है, उसके तरीके से चलना है। और जब ये सही तरीके से एक्टिवेट होगा ना, तो क्या देगा? ये ग्रोथ देगा। ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो इंसान को फैमिली ओरिएंटेड बनाता है, थोड़ा और सयाना बना देता है। मेन बात, गलती करने से बचाता है। उच्च बृहस्पति की एनर्जी को अगर आप नहीं पहचान पाए, इग्नोर कर दिया, तो यही गोचर आपको किस्मत पे ओवर डिपेंडेंट बना देगा, जो आगे चल के आपके लिए फाइनेंशियल लॉस भी करवाएगा। उतनी कैपेसिटी नहीं होगी जितनी बड़ी आपने कमिटमेंट कर दी। गलत लोगों के साथ आपने कोई ना कोई अपनी संगत बना ली, या उन लोगों पे विश्वास कर लिया, और सबसे बड़ी समस्या कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत हैं, ये एटीट्यूड आ जाएगा। तो फिर ये बृहस्पति जो है, ये गड़बड़ कर देगा। चलिए अब देखते हैं कि ये जो बृहस्पति हैं आपकी चंद्र राशि के अनुसार क्या रिजल्ट दे रहे हैं। शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत ट्रांजिट है। जुपिटर आपके त्रिकोण के भाव में, 5वें भाव में से निकल रहे हैं। संतान का भाव, शिक्षा का भाव, क्रिएटिविटी का भाव, प्यार मोहब्बत का भाव। और ये वो भाव है जहां जुपिटर ना अपनी बड़ी प्यार भरी, बड़ी एक वार्मथ वाली एनर्जी देता है। अगले 5 महीनों में 3-4 चीजें पॉसिबल हैं। अगर आपके संतान है तो उनसे कोई गुड न्यूज, उनकी पढ़ाई में प्रोग्रेस, उनके करियर में कोई अच्छा टर्न आ सकता है। अगर आपके संतान की इच्छा है तो ये ट्रांजिट जो है वो कंसेप्शन के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं, यानी कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई और क्रिएटिव फील्ड, उसमें नई वेव आएगी, आइडियाज बड़े स्ट्रांगली फ्लो करेंगे, और कुछ ऐसा क्रिएट होगा जो आगे जाके आपकी पहचान बनेगा। यहां पे सीखने की भूख जो है ना, इस ट्रांजिट में बड़ी स्ट्रांगली जागेगी।
कोई एक ऐसी सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, कोई नई स्किल को सीखना, नया कोर्स करना, या कोई ऐसी नॉलेज जो आप काफ़ी समय से सोच रहे थे ना, ये जून से सितंबर के बीच में स्टार्ट कर दीजिए। आप अपनी लर्निंग में जो भी पैसा लगाएंगे ना इस ट्रांजिट में, आपको वो पैसा सबसे ज़्यादा रिटर्न देगा। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, जुपिटर आपकी राशि से पंचम भाव में जब निकलते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको ना ये स्पेकुलेशन की, जल्दी पैसा कमाने की एनर्जी भी देते हैं। इस समय में आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मुझे मार्केट की बड़ी समझ है, मुझे तो ट्रेडिंग करनी चाहिए, या ये लॉटरी वाली फीलिंग है, इस बार तो सच में लग जाएगी, ये नंबर मेरे दिमाग में आ रहे हैं, या क्रिप्टो में अभी जाना है, यही वो समय है। ये ट्रैप है, ये वो फील है जो बड़ी महंगी पड़ेगी। मेरे पास ना दर्जनों केस स्टडीज हैं कि जिसमें जब जुपिटर 5वें भाव से निकल रहे थे तो लोग इस ट्रैप में फंस गए और बाद में बहुत पछताना पड़ा। इंट्यूशन तो देता है जुपिटर, लेकिन इंट्यूशन ना आर्ट में काम करती है, लर्निंग में काम करती है, बच्चों के मामले में काम करती है, जुए में, गैम्बलिंग में, जल्दी पैसा कमाने में नहीं करती। चाहे फीलिंग आपको कितना भी सच्चा लगे, भ्रम होगा वो। ट्रेडिंग, लॉटरी, स्पेकुलेशन, हाई रिस्क की कोई भी स्कीम, इन 5 महीनों में इससे एक सुरक्षित दूरी बना के रखिए। अपनी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करिए ना, अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करिए, अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट करिए। यहां से जो रिटर्न मिलेगा ना, वो किसी भी लॉटरी से कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बस इस बात को समझ के चलिए। तो दोस्तों, ओवरऑल सभी राशियों के लिए ना आपको इस जुपिटर का सबक क्या है कि अपनी जड़ों से जुड़िए, अपनी नीयत साफ रखिए, स्वार्थी मत होइए, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चीज़ आपको तरक्की करने के लिए चाहिए ना, उसको लिख के रखिए और अपने जीवन के रोज के एक्शंस को उसके साथ टैली करिए। देखिएगा कि ये जो उच्च राशि के जुपिटर है ना, ये आपके जीवन में कितनी वैल्यू ऐड करके जाते हैं। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।